हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एकदम डिफरेंट टॉपिक की। बिहाइंड द मेडल्स इसका नाम है। मेडल जीतने के पीछे एक एथलीट के परफॉर्मेंस के अलावा उस कंट्री जहाँ से वो आया है उसके क्या फैक्टर्स रहते हैं। क्या वो कंट्री की पॉपुलेशन मैटर करती है, क्या वो कंट्री की इकोनॉमिक मैटर करती है, क्या वो कंट्री का सोशो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनकम लेवल मैटर करता है ओलंपिक में मेडल जीतने पे। इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। और ओलंपिक के बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ कंट्रीज डिसअपॉइंटेड रहती है। तो आज के वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं बोलना चाहूँगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ पॉपुलेशन की। अब पॉपुलेशन सुन के किसी भी के दिमाग में यही आएगा कि एक कंट्री के पास जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके मेडल जीतने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एथलीट्स होंगे, ज़्यादा टैलेंट एथलीट्स होंगे तो ज़्यादा कंपटीशन होगा, ज़्यादा टैलेंटेड लोग आएंगे। बट ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। 1996 में चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश की पॉपुलेशन टोटल 43% से ज़्यादा थी, परंतु उन्होंने 6% मेडल जीते। ये 2020 ओलंपिक्स यानी कि जो 2021 में हुआ था उसका ग्राफ है। और इधर हम लोग देख सकते हैं कि पॉपुलेशन और मेडल्स में कोई लेना देना नहीं है। ये ग्राफ का आप अच्छे स्टडी कीजिएगा। टोटल मेडल्स और मेडल्स पर 1 करोड़ पॉपुलेशन। यूएसए टोटल मेडल जीती 117 शायद कुछ या 118, और टोटल मेडल्स वो शायद 5 मेडल्स पर 1 करोड़ पॉपुलेशन जीती। इंडिया का वही पॉपुलेशन ज़्यादा है पर कम मेडल जीती काफ़ी। तो पॉपुलेशन और इसका कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ मेडल्स जीतते कंट्री उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक मिथ है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो एथलीट ज़्यादा हो गए तो कोई भी कंट्री ज़्यादा मेडल जीतेगी, ये बस एक मिथ है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। क्या इकोनॉमी मैटर करती है? तो हाँ, स्टडी के मुताबिक पाया गया कि इकोनॉमी मैटर करती है। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश का इकोनॉमी टोटल 5% थी 1996 में। वर्ल्ड जीडीपी की 5% थी 1996 में। और जो ये चार कंट्रीज मिलकर जो मेडल जीती थी वो टोटल 6% थी। और 2021 का भी हम लोग देखेंगे तो टोटल मेडल्स वन जो थी यूएसए की सबसे ज़्यादा थी, ऑब्वियसली वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी। फिर चाइना की थी जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फिर जापान, ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, ऐसे ऐसे इंडिया। तो जिसकी ज़्यादा इकोनॉमी हो सबसे ज़्यादा मेडल जीतता है, जिसकी सबसे कम इकोनॉमी हो थोड़े कम मेडल जीतते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है नंबर जीडीपी और इकोनॉमी नंबर ऑफ मेडल्स विन जीतने में। तो देखिए क्या लिखा है। कंट्रीज रियल जीडीपी रिमेन्स द सिंगल बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ ओलंपिक परफॉर्मेंस। पॉपुलेशन and per capita GDP contribute equally at the margin, implying that two countries with identical levels of GDP but different population and per capita GDP levels win the same number of medals। मतलब किसी भी कंट्री का अगर दो कंट्री को कंपेयर किया जाए, उसका पॉपुलेशन अलग है बट जीडीपी ऑलमोस्ट सेम है तो सेम मेडल जीतेगी। अब देखिए इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन काफ़ी सेम है बट जीडीपी चाइना का काफ़ी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मेडल्स भी उसके ज़्यादा जीते गए हैं पर इंडिया के कम जीते गए, ये ऑब्जर्व किया गया है। तो इकोनॉमी जो है एक कंट्री की बहुत मैटर करती है नंबर ऑफ मेडल्स जीतने में। अब बात करते हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस की। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे कि इनकम लेवल हो गए और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। तो ऑब्जर्व किया गया है कि हाई इनकम कंट्रीज जैसे कि यूएसए, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब ज़्यादा मेडल जीती है कंपेयर टू लो इनकम कंट्रीज इथोपिया, केनिया, यूक्रेन से कंपेयर किया जाए तो। और मिडल इनकम कंट्रीज जैसे कि रशिया एंड चाइना, ये मिडल इनकम कंट्रीज में चाइना इसलिए आती है क्योंकि इसका जीडीपी तो ज़्यादा है पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो टोटल जीडीपी पर कैपिटा यानी कि वो कम हो जाता है, इसलिए ये अपर मिडल इनकम कंट्री में गिनते हैं इसको। तो इसका भी मेडल्स थोड़े उससे नीचे है यूएसए से। तो देखा गया कि हाई इनकम कंट्रीज विन मोर मेडल्स, लाइक यूएस एंड जर्मनी विन मोर मेडल्स कंपेयर टू लोअर इनकम कंट्रीज। इधर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंपैरिजन। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जब कंपेयर किया गया तो पाया गया कि इतना डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना मैटर नहीं करता है। ये द ग्राफ ऑफ एच डी आई कंपेरिजन कंक्लूड्स दैट देयर इज लेस को रिलेशन बिटवीन एच डी आई एंड एवरेज मेडल्स वन बाई कंट्री। बहुत कम रिलेशन है। तो मेन दो चीज़ पे मैटर करती है, एक तो जीडीपी और फिर एक इनकम, वो कंट्री की इनकम कितनी है, हाई इनकम है, लो इनकम है, उस पर यह सब बहुत मैटर करती है।
अब जीडीपी सिर्फ फैक्टर नहीं है, होम फैक्टर भी है। 1996 में पाया गया कि 1 पॉइंट प्रेडिक्टेड है कि 1.8% मेडल जो कंट्री होस्ट करती है वो 1.8% ज़्यादा मेडल जीतती है। तो 2000 में जब ओलंपिक्स हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो प्रेडिक्ट किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया 17 मेडल जीतेगी, ज़्यादा जीतेगी, 17 मेडल ज़्यादा जीतेगी। और वो प्रेडिक्ट जब ओलंपिक्स परफॉर्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 16 मेडल्स जीते। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी करीब थी, तो ये होम फैक्टर भी काफ़ी मैटर करता है। ये इन्फ्लुएंस करता है 1.8%। तो अभी ये बार का भी हम ओलंपिक्स देखेंगे तो सबसे पहले ज़्यादा मेडल जीती है यूएसए, फिर चाइना और फिर आती है हमारी जापान कंट्री जो कि होस्ट की थी ओलंपिक्स। अब बात करते हैं चेंजेस ओवर टाइम पे। क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे टैलेंट वर्ल्ड में इंक्रीज होगा वैसे वैसे जीडीपी भी इंक्रीज होगा वर्ल्ड का। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मेडल्स भी कि कोई भी कंट्री जो खेलेगी वो ज़्यादा जीतेगी। बट ये माना गया है कि ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, तो कोएफिशिएंट ऑन लैग्ड मेडल शेयर विल नॉट वेरी अक्रॉस द ईयर, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। थोड़ा बहुत फर्क आएगा बट इतना भी नहीं, कोएफिशिएंट थोड़ा कम हो जाएगा बट इतना भी नहीं होगा। तो क्या कंक्लूजन है ये। तो अब बात करते हैं ये वीडियो में क्या डिस्कस किया हम लोग। ये वीडियो में डिस्कस किया कि पॉपुलेशन का क्या रोल है, इकोनॉमी ये सब का क्या रोल है मेडल्स जीतने में। हमें पूरा ये रिसर्च करके पता चलता है कि जीडीपी पर कैपिटा और जीडीपी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है ओलंपिक्स में। और ये ओलंपिक में कोई कंट्री कितना कैसे परफॉर्म करेगी ये बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर देती है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी टॉप 10 कंट्रीज जो थी वो लोग ने टोटल 54% ऑफ द मेडल जीते थे। और उसमें से 8 जो कंट्रीज थी वो हाई इनकम कंट्रीज थी। और इनके अलावा ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पॉपुलेशन साइज इतना मैटर नहीं कर रही थी उन कंट्रीज के परफॉर्मेंस पे। द टॉप 3 कंट्रीज जो जीती थी टोक्यो ओलंपिक्स में वो थी यूएसए, चाइना और जापान। और यही 3 कंट्रीज हमारे टॉप इसमें जीडीपी ऑर्डर भी है इनका, टॉप इकोनॉमी से ये यूएसए, चाइना फॉलोड बाय जापान। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम नीचे कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।